कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता और कौन सी स्त्री जवानी में विधवा हो जाती है। पति को होते हुए भी कौन सी पत्नी दुखी रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही प्यारी सी अलौकिक कहानी लेकर के। ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक बार की बात है कि भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी दोनों शेष सैया पर बैठे हुए थे। तो माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से प्रश्न कर दिया, प्रभु मेरे दिमाग में 3 प्रश्न चल रहे हैं, क्या आप उनका उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट कर सकते हैं। नारायण भगवान कहते हैं, कहो लक्ष्मी तुम्हारे दिमाग में क्या प्रश्न चल रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री जवानी में ही विधवा हो जाती है, और तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि पति होते हुए भी कौन सी पत्नी हमेशा दुखी रहती है। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी तुमने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर जो कोई कलयुग में सुनेगा उसके घर में कभी भी कलह या विकार नहीं होगा। पति पत्नी का जीवन बड़ा संतुष्टमय आनंदमय व्यतीत होगा। बस लक्ष्मी आपसे निवेदन ये है कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूँ। आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। माँ लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आप चिंता ना करें, आप जब तक कहानी सुनाएंगे हम बड़ा मन लगा करके कहानी का श्रवण करेंगे। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को सावधान करते हैं, कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा, हे माँ जो कोई कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखे उनके घर में धन धान्य की पुत्र वैभव की कोई भी कमी ना हो। आइए दोस्तों आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी अब जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। मैं आपको एक प्राचीन कहानी, पुरानी कहानी की तरफ लेकर के चलते हैं। किसी नगर में एक वैभव नाम के सेठ रहा करते थे। उनके पास में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। उनके 2 बेटा थे और पत्नी थी। दोनों बेटाओं की शादी होकर के आंगन में आई। बड़े प्यार हर्ष उल्लास के साथ में सेठ अपने आंगन में रहते हैं। लेकिन जो सेठ की धर्मपत्नी थी वो थोड़ा उल्टा स्वभाव की थी, और जो सेठ का बड़ा पुत्र था और बड़े पुत्र की जो पत्नी थी वो भी थोड़े से और दुष्ट स्वभाव के थे। कहने का मतलब जो सबसे छोटा सेठ का बेटा था उसकी पत्नी से बड़ा पुत्र, बड़ी बहू और उस सेठ की पत्नी तीनों बहुत जला करते थे, बहुत द्वेष भाव माना करते थे। अब बेचारी छोटी वाली बहू पूरे दिन बहुत काम करती है, पूरे घर के वस्त्र साफ करती है, खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, पूरे घर का काम किया करती है। लेकिन सास फिर भी एक ही बात कहती है, यानी वो सेठानी एक ही बात कहती है कि आखिर तू करती क्या है, तेरे लिए कुछ काम ही नहीं है इस आंगन में, महारानी की तरह जीवन व्यतीत कर रही है। उधर वो जो उसकी जेठानी यानी बड़े सेठ की और बड़ी बहू थी वो भी उसको ताना माना करती थी। बेशक घर का पूरा काम करें लेकिन उसके बाद फिर भी ताना मारना ये उसका रोजाना का काम हो गया। और उस छोटी बहू को ये ताने सुन सुन के वो छोटी बहू ऊबने लगी है। अब उसने एक दिन अपने ससुर से यानी उन वैभव सेठ से शिकायत की है, पिताजी ये जो बड़े भैया जेठ जी हैं और इनकी पत्नी जो हमारी बहन जी जेठानी जी हैं और हमारी सासू माँ, ये हमें बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। देखो पूरे घर का पूरे परिवार का कार्य मैं करती हूँ, सब कुछ संभालती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बहुत परेशान करते हैं। तो सेठ ने अपने परिवार को बिठाया। भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी घर के मुखिया का यही काम होता है कि अगर कोई परिवार से एक तरफ चलने की कोशिश करता है, यानी जो कोई भी अगर गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करता है तो परिवार के मुखिया का ये काम होता है कि उसे समझा बुझा करके सही रास्ते पर लेकर के आए। तो उन सेठ ने, वैभव सेठ ने अपने परिवार को बिठाया। परिवार को बिठाने के बाद पत्नी को सबसे पहले पूछा, कहो तुम क्या चाहती हो, इस हमारी छोटी बहू को क्यों परेशान करती हो। और बड़ी बहू को बुलाया, बोले उससे भी पूछा क्या चाहते हो तुम तीनों के तीनों मिलकर के। तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ ने कहा चलो शायद हमने धमकाया है, समझाया है तो ये लोग मान जाएंगे। लेकिन उनके स्वभाव पर, उनके और बर्ताव पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन की बात कि बहू तो रोजाना पूजा पाठ करती थी, स्नान ध्यान करने के बाद भोजन बनाती थी। छोटी बहू पूरे परिवार को अच्छी तरह से पालन पोषण करती थी। तो स्नान ध्यान करने के बाद सास ने कहा है छोटी बहू से, देखो हम मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जाने के बाद पूजा करने के बाद वापस आएंगे, तब तक खाना बन करके तैयार मिलना चाहिए और आते ही आते हमें खाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। तो बहू ने विचार किया कोई बात नहीं, आप मंदिर जा रही हो, मंदिर से वापस आओगी तब तक तुम्हें खाना बना दूंगी, इसमें परेशानी वाली बात कौन सी है। इतना कह करके श्रोताओं वो सास वो सेठानी मंदिर की तरफ चली जाती है।
भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी अब जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। इधर तो वो छोटी बहू बड़े प्यार से स्नान ध्यान करने के बाद में भोजन बना रही है, भोजन तैयार कर रही है। सोचती जा रही है, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है जो मुझे ये परिवार वाले, घर वाले इतने परेशान करते हैं। सिर्फ मेरे ससुर ही ऐसे हैं जो मुझे परेशान नहीं करते, अन्यथा मेरे जेठ, मेरे जेठानी, मेरी सास ये इतना परेशान करते हैं। मेरा पति है वो भी कुछ नहीं कहता है हालांकि मुझसे, लेकिन अपने परिवार वालों को भी नहीं समझाता कि ऐसा क्या कमी है मुझ में जो मुझे इतना परेशान करते हैं। ऐसा विचार कर रही थी, भोजन बना करके उसने तैयार कर लिया। और तब तक क्या होता है कि आकर के द्वारे पर किसी ने आवाज़ लगाई है, दरवाज़ा खोलो। कुंडी खटखटाने की आवाज़ आई तो एकदम बहू को शंका होगी, बोले अभी तो सास गई हैं, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? और अगर वापस आ गई तो अभी भोजन तैयार नहीं हुआ है, क्या करें हम, क्या ना करें जाकर के। और उस छोटी बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि द्वारे पर एक संत खड़े हुए हैं। नारायण भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी अब कहानी किस तरफ मोड़ लेती है, अब आप जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में मैं आपको देना चाहता हूँ। जब छोटी बहू ने देखा कि द्वारे पर एक संत भगवान खड़े हैं तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। संत ने आशीर्वाद दिया। फिर संत ने कहा, बेटा आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या बेटा तू मुझे भोजन करा सकती है? तो उस बहू ने कहा, बाबा जी मैं भोजन कराने में कोई ऐतराज़ नहीं है, भोजन कराने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या करूं मेरी सास इतनी दुष्ट है, इतनी दुष्ट स्वभाव की है कि अगर मैंने आपको भोजन कराया और कहीं भोजन करते समय वो आ गई तो ना आपकी खैर है ना हमारी खैर है, फिर समझ में नहीं आता होगा क्या। मेरे भैया संत ने कहा, बेटा कुछ भी करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और आप मुझे भोजन कराओ। अब उसने कहा, चलो कोई बात नहीं है, अगर आपको इतनी भूख लगी है तो अब तो जो सास कहेगी वो सब देखा जाएगा, और चलो पहले भोजन हम आपको कराते हैं। मेरे श्रोताओं, अब वो छोटी बहू यानी सेठ की छोटी बहू, पुत्रवधू और उस संत को लेकर के आंगन में बिठा लिया। आंगन में बिठाने के बाद भोजन बनाने के बाद सुंदर तरीका से, स्वच्छ तरीका से भोजन की थाली, जल का लोटा लेकर के आई, ला करके संत भगवान के सामने रख दिया और वहीं पर दूर जाकर के खड़ी होकर के देख रही हैं। संत भगवान ने पहला ही कौर तोड़ करके मुख में दिया, तब तक तो सासू माँ बाहर से अंदर आ गई। और जैसे ही सास ने देखा कि बहू कोने में एकांत में खड़ी है और घर में एक संत भोजन कर रहा है, तो वो बहुत दुष्ट स्वभाव की थी। देख करके रहा नहीं गया, इतना क्रोध आया, एकदम चीख करके बोली है बहू से, बहू इधर आ। बोले कहो माँ जी। बोले संत को आंगन में किसने बनाया, ये कोई भोजनालय है यहाँ पर कि हर कोई आएगा भोजन करके चला जाएगा, और इस संत की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे आंगन में मेरी गैर हाजिरी में आकर के भोजन कर रहा है। उस बहू ने हाथ जोड़े, बोले माँ आप चिंता मत करो, आप घबराओ मत, मैंने भोजन करा दिया है तो कोई बात नहीं है। एक संत को भोजन कराने से कभी और घाटा नहीं आता है, कभी भी गरीबी नहीं आती है। सास ने कहा, तू गरीबी और घाटा की बात छोड़, ये बता तूने इस संत को भोजन करा रही है, परिवार वाले क्या खाएंगे? हैं सबके लिए बराबर भोजन बना होगा और तूने इसे भोजन करा दिया, परिवार वालों का क्या होगा? उस बहू ने कहा, माँ आप इसकी भी चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले मैंने संत को भोजन कराया है तो अपने हिस्से का कराया है, आज मैं भोजन नहीं करूँगी। जो मेरे हिस्से में भोजन आता था, आप ये समझना कि मैंने वो भोजन कराया है संत को, और आज मैं भोजन नहीं करूँगी, लेकिन आप इन संत को भोजन करने दीजिए। लेकिन भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी उस सास की समझ में कहाँ आने वाली थी, उसने संत को धक्का दे करके घर से बाहर निकाल दिया। भोजन की थाली उठा करके संत के पीछे फेंक दी और कहा, चले जाओ यहाँ से। अब बहू बहुत रो रही है, कह रही है, माँ आपने एक संत का अपमान किया है, इसका आपको अंदाजा है कि इस संत के अपमान का मतलब क्या होता है? उस बहू ने कहा, मतलब जो होगा वो देखा जाएगा, और अगर तुझे संत की इतनी दया आ रही है तो बहू का हाथ पकड़ करके उस सास ने घर से बाहर निकाल दिया। श्रोताओं, उसका पति यानी छोटी बहू का पति यानी सेठ का छोटा लड़का आंगन में नहीं था, वो किसी काम बस बाहर गया हुआ था। वैसे भी वो लड़का कुछ कहता नहीं था। और दोस्तों ये बात सच है बिल्कुल, परिवार की लड़ाई में सबसे ज़्यादा परेशानी बेटाओं को होती है। क्यों होती है? सास और बहू आपस में झगड़ा करते हैं। अब बेटा के लिए परेशानी, लड़के के लिए परेशानी इतनी होती है, अगर वो माँ से कहे, माँ से कुछ कहता है तो माँ ये कहती है कि ये तो बहू का होकर के रह गया। अगर बहू से कहे तो बहू ये सोच करके, बहू एक बात कह करके ताना मारती है कि आप हमें विवाह करके ही क्यों लाए। सबसे ज़्यादा परेशानी अगर होती है किसी को तो वो लड़के को होती है। लड़का बाहर था उस सेठ का,
अब बाहर सास ने उस बहू को बाहर करके अंदर से गेट बंद कर लिया। बहू को बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन शाम हो गई तब तक न तो लड़का वापस आया न ससुर आए, कोई वापस नहीं आया। उसने विचार किया अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। दोस्तों आप लोग जानते हो कि अगर ससुराल से बिगड़ जाए स्त्री की तो वो कहाँ जाती है, वो अपने माँ बाप के घर के लिए चल पड़ी है। रास्ते में एक बहुत घना जंगल था। उस घने जंगल में से होकर के गुजरती हुई जा रही थी। रात्रि का समय था तो उसने देखा कि एकदम भयंकर बारिश आने वाली है। और जब भयंकर बारिश आने वाली है तो क्या देखा कि बिजली की चमक में, जैसे ही बिजली चमकी उसे वहाँ पर और एक महल जैसा दिखाई दिया। उसने विचार किया कि ये बीच जंगल में महल कहाँ से आ गया, बीच जंगल में ये घर कहाँ से आ गया। अब बिजली की चमक जैसे जैसे होती उसी प्रकार वो लड़की, वो स्त्री और उस महल की तरफ चलने लगी है। बोले अगर बारिश हो गई तो हम भीग जाएंगे, इसलिए आज रात्रि इसी महल में काटते हैं। दोस्तों वो महल क्या था, वो उस महल में एक दानव रहा करता था जो इंसानों का भक्षण किया करता था। लेकिन रात्रि के समय वो दानव अपने महल को छोड़ करके कहीं भोजन की तलाश में गया था। लेकिन उस दानव की जो बेटी थी वो बेटी ही उस महल में अकेली थी। जाकर के उस लड़की ने गेट खोला, दरवाज़ा खोला, अंदर चली गई। तो अंदर जाते ही जाते उसने देखा कि एक दानव की और बेटी है। उस बेटी ने जब उस लड़की को अंदर आता हुआ देखा तो चीख करके बोली कौन हो आप और क्यों आई हो? शुक्र मनाओ मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं हैं, अन्यथा आप इतनी देर जिंदा नहीं रहती, इसलिए यहाँ से चले जाओ। और मेरे भैया आपस में वो दानव की लड़की और वो सेठ की पुत्र वधू बातें कर रहे थे, तब तक दानव आकर के द्वारे पर ललकार लगा देता है। अब दानव की लड़की विचार करती है कि अगर मैंने इसको घर से ऐसे ही ढकेल दिया तो मेरे पिताजी इसे खा जाएंगे। तो उसने एक अंधी कोठरी में और उस लड़की को छुपा करके रख लिया। पिताजी आए यानी वो दानव आया तो उन्हें कुछ मालूम नहीं पड़ा। अब श्रोताओं आगे क्या होता है, उधर वो लड़का जब उसने कहीं से वापस आया, उसने अपनी पत्नी को आंगन में नहीं देखा तो वो घबरा गया। माँ से पूछा, माँ ने कहा पता नहीं तुम्हारी पत्नी कहाँ है और तुम्हें और इस घर को छोड़ कर के चली गई है। उस लड़के को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़का जानता था कि मेरी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है और मेरी पत्नी कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी अब जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। सुनो, अब वो लड़का अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ आगे बढ़ा। तब तक सुबह होने वाला है और सुबह होते से पहले ही उस दानव की लड़की ने और उस स्त्री को यानी सेठ की पुत्र वधू को अपने पिता की नज़रों से छुपा करके जंगल से बाहर निकाल दिया। अब जंगल में वो स्त्री भटक रही है और संयोग बस उसी रास्ते पर उसका पति जा रहा है। अब दोनों पति पत्नी जब मिले, सारा हाल पत्नी ने बताया। बोले तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसे ऐसे घर से निकाल दिया है। उस लड़के ने कहा मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि इंसान के चाल चलन से ही मालूम पड़ जाए। अच्छा एक काम करो, कहाँ जा रही हो तुम? बोले मैं तो अपने माँ बाप के पास में जा रही थी। बोले माँ बाप शादी के बाद में किसी भी लड़की की गुजर और माँ बाप के पास में नहीं होती, इसलिए एक काम करो, न तो हम अब अपने घर चलेंगे न तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएंगे। बोले इसी जंगल में कहीं पर एक झोंपड़ी बना कर रखें और हम और आप यहीं पर रहेंगे। बोले ठीक है। भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, दोनों पति पत्नी उसी जंगल में झोंपड़ी बना करके रहने लगे। अब क्या हुआ, वो लड़का जो दिन में लकड़ी काटने के लिए जाता था, शहर में बेच करके उससे जो भी आटा दाल लेकर के आ जाता था, अपनी पत्नी का पेट पालन किया करता था। रोजाना की भांति एक दिन वो लड़का जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया और तब तक क्या हुआ कि उसी के द्वारे पर और उसी झोंपड़ी के द्वारे पर एक संत ने आकर के फिर आवाज़ लगाई। और जब संत की आवाज़ सुनी तो उस लड़की ने देखा कि ये तो वही संत हैं जिन संत को मेरी सास माँ ने वो घर से निकाल दिया था। बड़ा आसन दे करके बिठाया और सारा हाल बताया। बोले क्या बताएं हम आपको, आपके भोजन के चक्कर में हमने आपको भोजन कराया, उसी के चक्कर में आपको भी घर से निकाल दिया और हमें भी घर से निकाल दिया। संत ने कहा बेटा तुम्हें परेशानी क्या है? तो उस स्त्री समझ गई और ये बात सच है। स्त्री के लिए बहुत बड़ी परेशानी क्या होती है कि अगर स्त्री के उदर से किसी बेटा का जन्म नहीं हुआ हो। तो लक्ष्मी अब जरा ध्यान लगा करके सुनना, आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको यही मिलने वाला है कुछ ही समय में, और दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको आगे कथा में जरूर सुनने के लिए मिलेंगे। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा।
संत ने कहा बेटा हम भोजन तो तेरे यहाँ पर करेंगे लेकिन आज नहीं। बोले तो? बोले तेरे आंगन में जब एक खुशी आ जाएगी, तेरे आंगन में जब एक फूल खिल जाएगा तब। उस स्त्री ने कहा बाबा क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कोख से पुत्र का जन्म हो सकता है? बोले हाँ क्यों नहीं हो सकता। बोले कब होगा बाबा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उस संत ने एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और कहा बेटा इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लो, और मुट्ठी में बंद करने के बाद में बेटा मैं चला जाऊँ यहाँ से, तब इस कागज़ के टुकड़े को पढ़ना और इस पर जो भी लिखा हुआ है उसका पालन जरूर करना। बोले ठीक है। बोले ठीक है। इतना कहने के बाद संत ने कागज़ का टुकड़ा लेकर के उस स्त्री के हाथ में दे दिया, और हाथ में देने के बाद वो संत वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब संत चले गए तो उस स्त्री ने अपनी मुट्ठी खोली। मुट्ठी खोलने के बाद उस कागज़ के टुकड़े को पढ़ा तो उस पर कितनी सुंदर बातें लिखी हुई थी। सबसे पहली बात तो ये लिखी हुई थी कि बेटा उसी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। बोले किसे? जो शाम को भोजन कम करती हो, नंबर 1। नंबर 2, उसी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है जो स्त्री रात को कम सोती हो। नंबर 3, उसी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है जो स्त्री बगैर मतलब के किसी को बुरा भला ना कहे। नंबर 4, उसी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है जो अपने पति के बावांग ही सोना पसंद किया करती हो। और नंबर 6, उसी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है जो स्त्री रजस्वला होने के 10वें दिन अपने पति से मिलन करे। अगर इतनी बातें मेरी बेटा तुम मान लो, उस पत्र में लिखा हुआ था, तो ये मेरा वादा है, एक संत का वचन है कि तुम्हारे आंगन में पुत्र जरूर होगा। नारायण भगवान कहते हैं लक्ष्मी, अब जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। उसने यही किया, शाम को भोजन कम करना प्रारंभ कर दिया, रात्रि में कम सोया करती थी, किसी से बुरा भला कहना तो बहुत दूर, वो किसी से अपशब्द भी नहीं बोलती थी। पति के बामांग सोना ही उसने हमेशा पसंद किया। और रजस्वला होने के 10वें दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा पाठ करने के बाद उस स्त्री ने अपने पति से मिलन किया। दोस्तों उसी रात उस स्त्री के उदर में गर्भ पलने लगा है। भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी, अब धीरे धीरे समय पूर्ण हुआ, उस स्त्री के उदर से एक बेटा का जन्म होता है। अब एक दिन की बात कि वही जो भवन बना हुआ था उस स्त्री को मिला हुआ था जो दानव का भवन था। उस भवन से उसी दानव की बिटिया निकल करके जंगल में घूम रही थी। तो घूमते घूमते क्या देखा कि दानव की बिटिया और उसी झोंपड़ी के पास में आ जाती है, जिस झोंपड़ी में वो सेठ का पुत्र और सेठ की पत्नी दोनों रहा करते थे। झोंपड़ी के पास में घूम रही थी तो वहां पर तभी एक काले नाग ने और उस दानव की बिटिया को डस लिया। और जब दानव की बेटी को उस काले नाग ने डसा, मुख से झाग दे रही है, चिल्ला रही है, कोई बचाओ कोई बचाओ। मेरे भैया वो तब तक क्या हुआ है कि वो स्त्री निकल करके आई, सेठ की पुत्री। उसने देखा कि ये वही है जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन आज इसकी जान जा रही है तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं इसके प्राण जरूर बचाएं। अब वो बेचारी जानती नहीं थी जहर का विष क्या होता है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए और सर्प काटने पर क्या करना चाहिए। तब तक लकड़ी लेकर के उसका पति आ जाता है। उसका पति जंगल में घूमते घूमते ऐसी जड़ी बूटियां जान गया था जिससे सर्प का जहर उतारा जा सके, सर्प का जहर खत्म किया जा सके। उसने देखा कि एक लड़की जो दानव रूप में है उसके प्राण जा रहे हैं, तो वो तुरंत दौड़ करके गया, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां लेकर के आया, खोल करके उस लड़की के मुख में डाला। उसका जहर जो सर्प का जहर था वो बिल्कुल शांत हुआ। अब उस लड़की ने कहा है दानव की पुत्री ने, अच्छा आप गई थी जब हमारे पास में तब अकेली थी। बोले ये कौन है? बोले ये हमारे पति हैं। बोले ये बच्चा कौन है? बोले ये हमारा बेटा है। अच्छा एक काम करो, क्या आप तीनों हमारे साथ में चलो। बोले कहाँ? बोले हमारे घर। उसने कहा लड़की ने, हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले तुम्हारे पिताजी हमें देखते ही जिंदा चबा जाएंगे। बोले नहीं चबाएंगे, जब आपने हमारी जान बचाई है तो आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बहुत हट की है जब उस दानव पुत्री ने, तो उसके साथ में तीनों यानी वो लड़का और वो पत्नी और अपने बेटे तीनों को लेकर के पहुँचे। जैसे ही सुबह हुआ है श्रोताओं, सुबह होते ही दानव जब अपना शिकार करके वापस आया है, ललकार लगाई है, तो अपनी बेटी से आकर के कहा है बेटी आज इस आंगन में मुझे किसी मानव की गंध आ रही है। उस लड़की ने सारा हाल बताया। बोले पिताजी आज ऐसे ऐसे मेरे साथ में हादसा हुआ, एक काले नाग ने मुझे डस लिया और अगर वहाँ पर ये तीनों लोग नहीं होते तो आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा नहीं होती। तो उस दानव ने कहा बेटा वैसे मेरा काम है मनुष्यों का भक्षण करना, लेकिन
अगर इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, इन्होंने मेरी बेटी की जान बचाई है, तो वो राक्षस यानी वो दानव उन तीनों को और कहाँ अपने भंडारे जो खजाना भरा हुआ था, जिसने राजाओं को मार मार करके खजाना अपनी गुफा में अपने महल में भर लिया था, उसके पास में ले जा करके बिठा देता है और कहता है कि आपको जो कुछ भी जितना चाहिए आप यहाँ से ले जा सकते हो एक बार में। उस लड़की के आंचल में जितना भी आना था सेठ की यानी पुत्री के, सेठ की जो पुत्र वधू थे उसके आंचल में जितना भी सोना आया था उतना भर लिया। उस पुत्र ने अपने गमछे में जितना सोना आया उतना भर लिया। उस बेटा की जेबों में जो कुछ भी आया धनमाल वो भर दिया। इतना लेकर के वो चले अपनी कुटिया पर आए। अब उस बहू ने यानी सेठ पुत्री ने विचार किया, सेठ की पुत्र वधू ने, मेरी सास मुझे ताना मारती थी कि तेरे कोई बेटा नहीं है, और दूसरी बात मेरी सास ये अगर इतना धन मैं अपनी सास को ले जा करके दूंगी तो हो सकता है मुझसे प्यार से बातें करने लगे। आज मेरे साथ बेटा भी है, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ करती। भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी अब जरा ध्यान लगा करके सुनिए, अब आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। अब वो पुत्र पत्नी को लेकर के, अपने बेटा को लेकर के सेठ का पुत्र अपने घर पहुंचा है। तो घर पहुंचते ही जाते अपनी सास को उस बहू ने जो कुछ भी उसके पास में सोना चांदी धनमाल जो कुछ भी था जो दानव के यहाँ से मिला था उसे जा कर के दे दिया। उसे देख करके उस सास ने कहा है, अरे जब तुझे और इतने बड़े दानव ने इतने बड़े खजाने पर बिठा दिया तो इतने से क्या होता है, तू और लेकर के आती। उसने कहा, माँ जितना नसीब में होता है उतना ही मिलता है। बोले नसीब को हम देखते हैं, हम जाते हैं और हम उस दानव से और सोना और धन लेकर के आएंगे। मेरे भैया उस बहू ने बहुत मना किया। बोले माँ आप लालच मत करो, लालच में आप हो सकता है मारे जाओगे क्या। बोले हाँ। तो उसने किसी की बात नहीं मानी और वहीं पर पहुंची है, और जब वहीं जाकर के उस महल में घुसना चाहती है तब तक उस दानव ने आकर के उसका अंत कर दिया। उस यानी सेठ की पत्नी को मार दिया उस दानव ने। अब जब घर वाले पहुँचे तो घर वाले बहू ने कहा है अपने परिवार वालों से कि हमने बहुत मना किया था अपनी सास से कि लालच बिल्कुल भी ना करें, लेकिन इन्होंने नहीं माना। तो अब सुनिएगा, वो संत बताते हैं, देखो ये तीन भगवान नारायण कहते हैं शायद हो सकता है आपकी समझ में कोई बात आई हो। लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु मेरी समझ में, मैंने आपकी कहानी तो पूरी सुनी लेकिन बात कोई समझ में नहीं आई। बोले क्यों? बोले पहला मेरा प्रश्न तो तीनों के तीनों खड़े हैं। बोले क्यों? बोले पहला मेरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है। तो भगवान नारायण कहते हैं मैंने बहुत पहले ही जवाब दे दिया इस बात का। बोले किसके? बोले मैंने पहले बताया था कि स्त्री को शाम के समय ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, और जो स्त्री शाम को कम भोजन किया करती है उनको पुत्र की प्राप्ति हमेशा होती है, और जो स्त्री शाम के समय ज़्यादा भोजन करती है उसे कभी पुत्र प्राप्त नहीं होता। जो स्त्री रात्रि के समय ज़्यादा सोना पसंद करती है, सुबह बहुत देर से उठती है, उसके उदर से कभी पुत्र जन्म नहीं लेता। तीसरी, अगर जो स्त्री बगैर बात के किसी को भी सताती है, बुरा भला कहती है, उसके भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। चौथा, जो स्त्री अपने पति के बामांग नहीं सोती है उससे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो स्त्री रजस्वला होने के बाद 10वें दिन अपने पति से संबंध नहीं बताती है तो नारलक्ष्मी उसे कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, अब माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु मेरा दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री जवानी में विधवा हो जाती है? तो भगवान नारायण कहते हैं सुनिएगा, तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री जवानी में विधवा हो जाती है। तो जिन स्त्रियों को सुहाग श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता, और दोस्तों आपने देखा होगा आज के ज़माने में सुहाग श्रृंगार करना, मांग भरना, बिछिया पहनना, मंगलसूत्र पहनना, ये स्त्रियों को कुछ गलत लगने लगा है। गांव में तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन शहरों में कोई यही नहीं पता चलता है कि ये पत्नी है या इसकी बेटी है, इसकी बहन है, कोई कुछ नहीं पता चलता। तो जिन स्त्रियों को सुहाग श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता वो स्त्रियां जवानी में विधवा हो जाती हैं। और दूसरा, जिन स्त्रियों को ये बताने में शर्म महसूस होती है कि वो शादीशुदा हैं, उन स्त्रियों से भगवान भी नाराज हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु मेरा तीसरा प्रश्न है कि पति होते हुए भी कौन सी पत्नी हमेशा दुखी रहती है? तो नारायण भगवान कहते हैं सुनिएगा, जो स्त्री बगैर बात के पति से लड़ाई झगड़ा करती है वो स्त्री पति होते हुए भी और जीवन भर दुखी रहा करती है। दूसरी, जो स्त्री छोटी छोटी बातों पर घर में क्लेश पैदा करती है वो स्त्री पति होते हुए भी और आंगन में दुखी रहती है।
जो स्त्री घर में सुख शांति से नहीं रहती वो स्त्री पति होते हुए भी और हमेशा दुखी ही रहा करती है। भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, में हो सकता है आप मेरी कहानी से और मेरे प्रश्नों के उत्तर देने से आप संतुष्ट हों। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूँगा, माँ जो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें उनके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।